सुप्रभात बच्चों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। हमने पाठ 12 तक हम संस्कृत में अपना कार्य जो है वो पूरा कर चुके हैं। अगला जो हमारा कार्य है वो है पुनरावृत्ति, अर्थात पाठ 9 और पाठ 9 से पाठ 12 तक हम जितना पढ़ चुके हैं उसकी एक बार हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में हमारा जो पहला है वो है अपठित गद्यांश। आपकी यूटी में भी इसी तरह से पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश आते हैं, तो उसके लिए आपको पहरा पढ़ना होता है। तो जैसे कि आपका ये पहला पैरा ये दिया हुआ है, नृपस्य एतादृशम व्यवहारं दृष्ट्वा तेनालीराम है, ये आपके पाठ में से ही आया हुआ है, तो आपको इसकी हिंदी पता होगी। तो हम शुरू करते हैं एक पदेन उत्तरत से। जैसा कि आपको पता ही है कि एक पदेन उत्तरत में हमें क्या करना होता है, एक पद में उत्तर देना होता है। तो जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, नृप्य कस्य परिचयम परिष्टि। पैरे में से हम इसका उत्तर देंगे, नृप्य कस्य परिचयम पृष्टि, कि राजा किसका परिचय पूछता है। आपने लाइन में देखा कि नृप्य तस्य परिचयम पृष्टि। अब कुछ बच्चे तस्य ही लिखेंगे, लेकिन ये तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तेनालीराम के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम इसका उत्तर देंगे तेनालीरामस्य। आप यहाँ देख सकते हैं तेनालीरामस्य, तस्य शब्द नहीं लिखेंगे, तेनालीरामस्य शब्द लिखेंगे। अगला है कैसो पीड़ाम विस्मृत्य कथयति, कौन अपनी पीड़ा को भूलकर कहता है। कौन अपनी किसको पीड़ा थी, तेनालीराम को, क्योंकि उसका अपमान किया गया था, उसको मतलब देशद्रोही साबित किया गया था। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तेनालीरामः। अगला हमारा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। हमारा पहला प्रश्न है, तेनालीराम है कस्य विश्वास पात्र है आसीत, किसका विश्वास पात्र था वो। पैरे में भी लिखा हुआ है कि तेनालीराम है, उसे लिखा है अहम विजयनगर महाराजस्य विश्वास पात्र है तेनालीराम है अस्मि। उसने अपना परिचय दिया है, तो किसका विश्वास पात्र था, विजयनगर महाराज का विश्वास पात्र था। तो हम इसका उत्तर क्या देंगे कि तेनालीराम है कस्य विश्वास पात्र है आसीत, विजयनगर महाराजस्य। किसका विश्वास पात्र था वो, विजयनगर महाराज का। तो कस्य की जगह हमारा उत्तर होगा विजयनगर महाराजस्य। बाकी सारा हम प्रश्न में से लेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा तेनालीराम है विजयनगर महाराजस्य विश्वास पात्र है आसीत। अगला प्रश्न है, तेनालीराम है किम कथयति, तेनालीराम क्या कहता है। वैसे तो उसके बाद वो पूरा पहला ही कहता है, परंतु हमारे पास स्पेस कम है, तो हम सफिशिएंट उत्तर देंगे जो हमारे स्पेस में आ जाए। जैसे कि पैरे में लिखा हुआ है, तेनालीराम है स्वपीड़ाम विस्मृत्य कथयति अहम विजयनगर महाराजस्य विश्वास पात्र तेनालीरामः अस्मि अहम महाराजेन अत्र प्रेषित है। तो वैसे आपने यहां तक इसको कंप्लीट करना है। मैंने लिखा है अहम विजयनगर महाराजस्य विश्वास पात्र तेनालीरामः अस्मि। अगर आपके पास स्पेस बच रहा है तो आपने ये भी लिखना है अहम महाराजेन अत्र प्रेषित है, अर्थात कि मैं विजयनगर महाराज का विश्वास पात्र तेनालीराम हूँ और महाराज के द्वारा मैं यहाँ भेजा गया हूँ। आगे भी वही लाइन में बोलता है, परंतु हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम केवल इतना ही उत्तर लिखेंगे तेनालीरामः अस्मि। अगर आपके पास स्पेस बच जाता है तो आप अगली लाइन भी लिख सकते हैं इसमें। अगला है तेनालीरामः कुत्र गच्छति, तेनालीराम कहाँ जाता है। कहाँ जाता है वो आप पहरे में देख सकते हैं कि देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंहस्य सभाम गच्छति। तो आपका उत्तर ये भी हो सकता है उदयसिंहस्य सभाम, कि उदय सिंह की सभा में जाता है। अदरवाइज आप इसका पूरा उत्तर लिखें कि तेनालीराम है देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंहस्य सभाम गच्छति। नहीं तो आप इतना उत्तर भी लिख सकते हैं उदयसिंहस्य सभाम। तो कुत्र की जगह हम लिखेंगे उदयसिंहस्य सभाम। बाकी सारा हम प्रश्न में से लेंगे कि तेनालीराम है उदयसिंहस्य सभाम गच्छति। अगला प्रश्न है, तेनालीरामः कम उपहारम समर्पयति, किसको उपहार देता है वो, उदय सिंह को उपहार देता है। तो कम की जगह हमारा उत्तर हो जाएगा उदय सिंहम। कम की जगह हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, उदय सिंहम। बाकी सारा हम प्रश्न में से लेंगे कि तेनालीरामः उदय सिंहम उपहारम समर्पयति। अगला प्रश्न है हमारा निर्देशानुसारम उत्तरत। तो पहला प्रश्न है, नृपस्य इति पदे क्या विभक्ति, किसमें विभक्ति कौन सी है। नृपस्य
आपने अगर शब्द रूप लर्न किया है तो ऐसा शब्द आपने देखा है तो वो षष्ठी विभक्ति में होता है, तो इसकी षष्ठी विभक्ति क्या होगी? षष्ठी विभक्ति। अगला है पृच्छति इति पदे पद परिचयम दीयताम। पद परिचय, पद परिचय का मतलब, जैसे अगर आपसे परिचय पूछा जाए तो आप क्या उत्तर दोगे? अपना नाम बताओगे, कक्षा, माता पिता का नाम, जहां रहते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, इत्यादि जो चीजें हैं वो आप सारी बताओगे। अब पृच्छति के बारे में आपको जो कुछ भी पता है कि मतलब कौन सी धातु है, कौन सा पुरुष है, कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, वो सारा बताना इसका परिचय देना कहलाता है, अर्थात पद परिचय कहलाता है। तो पृच्छति या इसकी जैसा कोई भी शब्द आपसे पूछ लिया जाए, जैसे रामस्य पूछ लिया जाए या फलस्य पूछ लिया जाए या नृपस्य शब्द दिया जाए, इसका पद परिचय देना हो तो आपको शब्द रूप, अगर वो शब्द रूप है तो शब्द रूप बताओ, शब्द रूप, विभक्ति, वचन इत्यादि बताएंगे। और अगर वो कोई धातु का शब्द है तो धातु बताएंगे, उसका लकार, पुरुष और वचन बताएंगे। अब पृच्छति तो जो है वो पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु है, लट लकार है। पृच्छति शब्द पढ़ा हुआ है आपने, पृच्छ धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन, ये इसका परिचय हो जाएगा। भूत्वा विस्मृत्य पदे प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय आपको बताया गया है। प्रकृति प्रत्यय क्या होता है? प्रकृति मतलब धातु, और प्रत्यय मतलब जो ऐसे शब्दांश जो धातु के पीछे लगते हैं, धातु मूल शब्द के पीछे लगते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है भूतवा, तवा जुड़ा हुआ है, आपको बताया गया जहां पे तवा जुड़ जाए वहां कत्वा प्रत्यय होता है। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा भू प्लस कत्वा। क्या उत्तर हो जाएगा? भू प्लस कत्वा। कत्वा में ध्यान रखेंगे क और त दोनों ही आधे हैं, आपको उसको पूरा नहीं करना है, यहाँ आप गलती करते हैं। वी समृत्य में वी प्लस समरी प्लस लेप प्रत्यय, वी समृत्य में य लगा हुआ है, य, और य किस प्रत्यय में लगता है? लेप प्रत्यय में। और वी समरी कोई धातु नहीं है, वी उपसर्ग है। वी प्लस समरी प्लस लेप, ये इसका प्रकृति प्रत्यय हमने अलग कर दिया है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण आपको बार बार बताया गया है कि जो भी रेखांकित शब्द होता है हमें उसके लिंग, विभक्ति और वचन के बारे में जानना है। ये सब जानने के बाद आपको किम के पुरुष में जाना है, किम के शब्द रूप में जाना है। तो जैसे कि हमारा पहला सेकंड जो क्वेश्चन है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला शब्द हमारा पवन देव अहंकारम उपागत है। अहंकारम, अहंकारम जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग, द्वितीय और एक वचन। तो किम के पुल्लिंग में जाना है, द्वितीय और एक वचन में जाना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कम, कै कऊ, कै कऊ के कम, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कम, और प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर आपने लगाना है। अगला है मम कारणात, मम कारणात। अब कारणात शब्द के रूप में, शब्द के बारे में जानिए। कारणात जो शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द पंचमी विभक्ति और एक वचन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कस्मात। प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अस्य, नृपस्य शब्द अभी आपने देखा है, नृपस्य, अस्य, पुल्लिंग, षष्ठी और एक वचन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कस्य। राइमिंग वर्ड मत बनाए इसे, ये राइमिंग वर्ड नहीं है, आप अगर खोजोगे तो आपको कस्य ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है नैनम शस्त्राणी छिंदंती। शस्त्राणी, शस्त्राणी शब्द से पता चल रहा है कि वो नपुंसकलिंग शब्द है, तो हमारा नपुंसकलिंग है और साथ में ये द्वितीय और एक, द्वितीय और बहुवचन है, द्वितीय भक्ति और बहुवचन है। तो किम के कानी, किम के कानी, तो हम यहाँ उत्तर देंगे कानी। अगला है सभा सदा क्षमा याचनाम कुर्वन्ति। क्षमा याचनाम, वैसे तो इसका उत्तर ये भी हो सकता है, किम भी हो सकता है, परंतु अगर हम क्षमा याचनाम को देखेंगे, याचना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है ये, और द्वितीय भक्ति और एक वचन है, तो हम किम के स्त्रीलिंग में द्वितीय भक्ति और एक वचन में जाएंगे, तो का के का काम, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? काम। हम इसका प्रश्न निर्माण क्या देंगे? काम। अगला हमारा प्रश्न है संधि विच्छेदम। संधि विच्छेद भी आपको करवाए गए थे। तथैव, बड़ा ए बना हुआ है, बड़ा ए कैसे बनता है? आई जिसे कहते हैं, आई कैसे बनता है? अ या आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आ जाए, अ या आ के बाद, अर्थात फर्स्ट वर्ड की एंडिंग अ या आ पर होनी चाहिए और नेक्स्ट की स्टार्टिंग छोटे ए, जिसे ए और आई कहते हैं, छोटे ए या बड़े ए से होनी चाहिए। तो अ या आ से तथ तो हो नहीं सकता, तो तथा होगा, तथा। और
एव में बड़ा ए नहीं आता है, छोटा ए आता है, एव। तो हमारा जो संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव होगा। अगला हमारा शब्द है इत्युक्त्वा। इत्युक्त्वा में य बना हुआ है, यण संधि है ये। यण संधि है जो हमारी स्वर संधि का चौथा भेद है। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे इति प्लस उक्त्वा, अर्थात जब फर्स्ट वर्ड की एंडिंग में छोटा ई या बड़ा ई आ जाता है और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो य बनाता है। भिन्न स्वर कहने का मतलब है छोटा ई या बड़ा ई नहीं आना चाहिए, कोई और ही आना चाहिए। तो तब क्या होगा, य बन जाएगा और ये ऊ जो है उसकी मात्रा बन जाएगी। तो तब ये बनता है इति प्लस उक्त्वा। नेक्स्ट है, ये आपको चरस्ती दिखेगा लेकिन आपके बुक में गलत लिखा हुआ है, चास्ती है ये, चास्ती। चास्ती शब्द है तो च प्लस अस्ति, आ की मात्रा बनी हुई है। तो आ की मात्रा कैसे बनती है, फर्स्ट वर्ड की एंडिंग में अ या आ और नेक्स्ट की स्टार्टिंग में भी अ या आ, तो च प्लस अस्ति। अगला शब्द है हमारा अद्यत्वे अपि। जो आपको एस का साइन दिख रहा है, ये आपका एस का साइन जो है, ये एस का साइन कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या है ये है अ है। ये जो एस का साइन बना हुआ है ये अ है। तो हम इसको अलग करेंगे, अध्यत्वे प्लस अपि, ये आपका विसर्ग संधि में आता है, अध्यत्वे प्लस अपि। नेक्स्ट है हमारा उचितम अर्थ ही मेल्यत। आपकी बुक में ही है, आप वहां से कर सकते हैं ऐसे। जैसे कि दिया हुआ है समाचार है, सम प्लस आचार है। सम मतलब क्या होता है, अच्छा, और आचार मीन्स आचरण, अच्छा आचरण। तो आचरण करो, ये आपका उत्तर दिया गया है। फलेषु फलों में, विश्वे विश्व में, संपदाम संपदा को, आहूय बुलाकर, वंचनम ठगी। तो इस तरह से इसको हम मैच कर देंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय। अभी हमने निर्देशानुसार में भी किया था कि आपको धातु और प्रत्यय अलग अलग करने हैं। जैसे कि हमारा पहला है वी समृत्यय, अभी किया हमने वी प्लस समरी प्लस लेप। अगला है हमारा श्रुत्वा, श्रु प्लस कत्वा, त्वा लगा हुआ है तो कत्वा प्रत्यय है ये। कत्वा प्रत्यय और धातु कौन सी है, श्रु, श्रु प्लस कत्वा। धृत्वा, सेम वही त्वा लगा हुआ है तो ध्री प्लस कत्वा। अगला शब्द है हमारा भूतवा, तो भू प्लस कत्वा। ये आपके प्रश्न नंबर 5 तक हो चुके हैं। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 6 है वो भी आपके श्लोकों के अंशों से मिलान करना है, वो आपको अपनी बुक में से करेंगे। आपको मैच करवा देती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो इसको मैच करेंगे हम कहां से, मा फलेषु कदाचन। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, नैनम छिन्दन्ति नैनम दहति पावकै, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस तरह से हम इसका मैच करेंगे, श्लोकों का मिलान करेंगे। और एक प्रश्न हमारा रह गया, प्रश्न नंबर 7, जिसमें मूल शब्द विभक्ति और वचन लगाना है, उसको भी हम अभी करेंगे, देखेंगे आप उसे भी। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, इसमें हमें मूल शब्द विभक्ति और वचन बताना है। और मोस्टली शब्द आप परिचित हैं उससे और आप पहले भी कर चुके हैं, परंतु एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम इसकी। तो पहला शब्द है हमारा साधु नाम। साधु नाम में यहाँ पे बड़ा वो है, विभक्ति के अनुसार यहाँ बड़ा हुआ आता है, परंतु इसका जो मूल शब्द है वो साधु में छोटा हुआ आएगा। साधु मूल शब्द क्या होता है कि जहां से ये शब्द निकला है, साधु नाम शब्द साधुन से नहीं निकला है, साधु से निकला है, तो साधु इसका मूल शब्द हो जाएगा। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। रामाणाम शब्द सुना है आपने, वैसा ही है लगभग शब्द ये, परंतु शब्द रूप अलग है। मैं आपको शब्दों की पहचान करवा रही हूँ ताकि आप अपने आप आसानी से विभक्ति और वचन बता सके। तो यहाँ पे साधु मूल शब्द षष्ठी और बहुवचन है। अगला है हमारा कस्मात। कस्मात जो है वो किम का शब्द रूप है। प्रश्न निर्माण में हम किम का शब्द रूप करते हैं और कस्मात शब्द भी लिखते हैं, तो किम के शब्द रूप से आया हुआ ये शब्द, और पंचमी विभक्ति और एक वचन में ये शब्द आता है। अगला है हमारा गुरुम। गुरुम जो है उसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, गुरु। उसके बाद है हमारी द्वितीय विभक्ति और एक वचन। संस्कृतस्य, किसका मूल शब्द होगा ये, संस्कृत का। संस्कृतस्य नृपस्य अभी शब्द सुना था आपने, तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन में ये शब्द आएगा, एक वचनम। अगला है हमारा भाषायाम। भाषायाम में हमारा जो मूल शब्द है वो है भाषा।
लता की तरह ये शब्द रूप चलेगा, भाषा शब्द रूप है ये, सप्तमी विभक्ति और एक वचनम में आएगा। जैसे लतायाम होता है उसी तरह से भाषायाम, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाषा मूल शब्द सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। कारणात, अभी कस्मात आया था तो वैसा ही शब्द है ये कारणात। कारणात कारण शब्द है ये, आपको नपुंसकलिंग बताया था कि इसका लिंग जो है वह नपुंसकलिंग है। तो कारण शब्द है यहाँ पे, मूल शब्द पंचमी विभक्ति और एक वचनम। अगला है हमारा समय। समय, समय का मूल शब्द है ये, समय, समय का मूल शब्द है ये, सप्तमी विभक्ति और एक वचनम में ये आता है। तो अभी हमारा ये प्रश्न नंबर 7 जो है हो चुका है, ये पुनरावृत्ति हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको अच्छी राइटिंग में पेंसिल से अपनी नोटबुक अपनी बुक में करेंगे। उसके बाद हम अगला पार्ट जो है वो शुरू करेंगे, पार्ट नंबर 13। तो पार्ट नंबर 13 के भी आपने शब्दार्थ लिख लेने हैं और उसको लर्न करना है। उसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।